कहानी काहिल मियाँ की। काहिल मियाँ को अपने मोटापे के अलावा जिस चीज से प्यार था वो थी साइंस की तरक्की, क्योंकि साइंस की पैदा की हुई सहूलतें उनके मोटापे को बरकरार रखने में उनका साथ दे रही थी। ये जानना मुश्किल था कि काहिल मियाँ अपनी काहिली की वजह से इस कदर मोटे हो गए थे या मोटापे की वजह से काहिल हो चले थे। खैर, उनके वजन से पहले उनके नाम का तारुफ करा दें तो बेहतर होगा। नाम तो उनके दादा जान ने बड़े प्यार और अरमान से कामिल मियाँ रखा था और था भी बहुत अच्छा था, लेकिन काहिल मियाँ ने काहिली का रोग ऐसा पाला कि वो हरायक की नजर में कामिल से काहिल हो गए। गोया काहिल मियाँ जब भी कोई काम करने के लिए कहा जाता तो फौरन ही कह देते कि ये तो मैं पहले ही कर चुका हूँ, मैं नहीं करूँगा, मुझे करना ही नहीं आता। हाथ पीर मारने की आदत झूले में ही तर्क कर दी थी। बड़े होने के बाद जो काम उनको सिखाए गए वो लाडला होने की वजह से सिखाने वालों को खुद ही करने पड़ते थे। स्कूल जाने की उम्र हुई तो उन्हें पता चला कि स्कूल में उम्मी जैसी किसी सहूलत का वजूद नहीं, जो मुंह में नवाले रखे और जूते का खुला हुआ फीता बांधे सौ भूखे प्यासे रोते घर पहुंचते और उम्मी से खूब लाड अलिफाटवाती जैसे कोई पहाड़ सर करके आए हों। आराम और खाना। काहिल मियाँ की जिंदगी उन दो कामों के गिर्द घूमती थी। खाने से पहले आराम, आराम के बाद खाना और खाने के बाद फिर खाना। उनको हर किस्म की मेहनत से नफरत थी। जब कुछ बड़े हुए और मालूम हुआ कि दुनिया में साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हर काम टेक्नोलॉजी की मदद से सिर्फ बटन दबाकर हो सकता है, ये जानकर तो वो हर किस्म के बटनों के आशिक ही हो गए। हर वक्त उन चक्रों में रहते कि बटन दबाएं और काम हो जाए। सिर्फ खाने और आराम की इस बेढब रविश ने उनको एक ही चीज दी थी और वो था उनका बेहिसाब वजन, यानी मोटापा। काहिल मियाँ का फरमान था, ये साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, इसमें हर काम उंगली के इशारे से हो जाता है। फिर बाकी जिस्म को तकलीफ देना दरअसल उन तमाम साइंसदानों से ज्यादती है जिन्होंने ये सारी इजादात से इंसानों के लिए आसानियां मुहैया की है। काहिल मियाँ के लिए स्कूल से छठी का दिन ऐसा होता था जिसमें वो बिस्तर में गुरूब होते तो देखते जाते मगर तुलू नहीं हो पाते। ऐसे ही एक छठी के दिन दोपहर होने को आई थी और काहिल मियाँ बिस्तर में डूबे हुए थे कि उम्मी ने प्यार से आवाज दी, बेटा कामिल, हरा धनिया तो ला दो मुझे। मोहसिन जा रहा था सब कुछ इसी से मंगा लिया, मगर इस वक्त हरा धनिया मंगवाना भूल गई थी। मोहसिन काहिल मियाँ के बड़े भाई थे। काहिल मियाँ की काहिली पे सख्त चोट पड़ी कि नरम गर्म बिस्तर से निकलकर सब्जी वाले के ठेले तक जाएं तो कैसे जाएं। सो बिस्तर में कसमसाती हुए लिहाफ मुंह से सरकाया और इरशाद फरमाया, उम्मी, क्या हरे धनिये के बगैर खाना नहीं पक सकता? साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है और अब है कि खाना पकाने के लिए हरे धनिये की मोहताज है। उम्मी झंझला अलिफाट है, लेकिन बेटा लाडला था। उसके करीब आकर नरमी से बोले, बेटा हरा धनिया और पुदीने से रायता बनाना है, पुदीना तो फर्ज में रखा है। तुम जानते हो कि तुम्हारी अबू और भाई रायते के बगैर बिरयानी नहीं खाते। तुम्हारी पसंद की बिरयानी बनाई है, बस जल्दी से हरा धनिया ला दो मेरे बच्चे। शाबाश। काहिल मियाँ मुंह फाड़ फाड़ कर जमाइयां लेते हुए बोले, क्या रायता धनिया पुदीने के बगैर बनाने की कोई जदीद टेक्नोलॉजी दरियाफ्त नहीं हुई उम्मी? अब तो उम्मी को भी गुस्सा आ गया। हद करते हो कामिल, तुम कुछ ज्यादा ही काहिल होते जा रहे हो। सब तुम्हें कामिल के बजाय काहिल ठीक ही कहते हैं। अलिफाटे दोपहर के 2 बजने वाले हैं। तमेरी अबू और मोहसिन सुबह 9 बजे से साइट पे गए, अभी आकर खाना मांगेंगे, मुझे धनिया ला कर दो। उम्मी ने गुस्से से कामिल मियाँ का लिहाफ खींच लिया। उम्मी, साइंस की तरक्की के इस दौर में अब मुझे सब्जी वाले के ठेले तक भेज रही हैं एक मामूली सा हरा धनिया लाने को। ये देखें, मोबाइल पे अब राशन शॉप है, ऑनलाइन सब्जी गोश्त मंगाया जा सकता है, सिर्फ बटन दबा के हरा धनिया ऑर्डर कर सकता हूँ। कामिल मियाँ ने हाथ मार के मेज से अपना मोबाइल अलिफाटे लिया। उम्मी सर पर हाथ मार के किचन में चली गईं, जबकि काहिल मियाँ मोबाइल के बटन दबाने लगे। वेबसाइट में सब्जियों का खाना खोल के लगे। सर खुजाने के तमाम सब्जियों के नाम अंग्रेजी में लिखे थे और काहिल मियाँ सिर्फ खाने पीने में अव्वल थे, बाकी हर मजमून में वो फिसडी थे। हरा धनिया की अंग्रेजी देखने को गूगल खोल के बैठे, लेकिन कुछ समझ ना पाए कि इतने में उम्मी ने आवाज दी, कामिल बेटा, तमेरी अबू और भाई आ गए हैं और खाना भी लगा दिया है, आ जाओ। खाना लग जाने का ऐलान वाहिद चीज थी जो काहिल मियाँ को हरकत में ला सकती थी। फौरी तौर पे बिस्तर से छलांग मार कर आतरी और मुंह पे छुपा के मारने दौड़े कि ऐसा किए बगैर उम्मी से डांट खानी लाजिमी थी।
उम्मी, काहिल मियाँ का मोटापा बढ़ता जा रहा है। आपने देखा था आज वो कुर्सी पे बैठे तो उनका जिस्म कुर्सी की दोनों जानिब लटक रहा था। दोपहर के खाने के बाद काहिल मियाँ जब दोबारा बिस्तर में डूब गए तो सब्ज चाय पीते हुए मोहसिन भाई ने माँ बाप से अपनी तशवीश का इजहार किया। हाँ, यही परेशानी मुझे भी है, सोच रहा हूँ नई कुर्सियां बनवा लूं, जरा बड़े साइज की। बेचारा कामिल फंस फंसा के बैठता है, सुकून से बैठेगा बड़ी कुर्सियों पे। अबू अखबार तह करते हुए प्यार भरे लहजे में बोले, हद हो गई अबू, मैं कामिल मियाँ के मोटापे को कम करने को कह रहा हूँ और अब हैंग के बड़ी कुर्सियां बनवा के इसका मोटापा बढ़ाने के लिए मजीद गुंजाइश पैदा कर रहे। मोहसिन भाई ने सर थाम लिया। अच्छा, अब तुम इतना भी ना घबराओ, बच्चा है, खाने पीने का शौकीन है, इस उम्र में बच्चे गोलो मोलो ही अच्छे लगते हैं। उम्मी भी लाड भरे लहजे में बोल अलिफाट है। खाने पीने का शौकीन होना और बात है, लेकिन वो तो अपनी जगह से हल्के पानी तक नहीं पीता, इतना खाने के बाद बिस्तर पे लेटा रहता है। इतनी काहिली इसके मोटापे को खतरनाक बना रही। मोहसिन भाई झुंझला के बोले, कल उसे लीमू का जूस और सौंफ का पानी पिलाया था। तुम्हारी फुफ्फो ने कहा था कि इससे वजन कम होता है। तुम्हारी फुफ्फो को भी तो मेरे बच्चे का वजन काटता है ना। उम्मी खफा होके बोले, तो बच्चों की खालाजान भी तो वजन कम करने पे लेक्चर देकर गई थी पिछले इतवार को, वो याद नहीं आपको, जिसको सुन के मेरा खून इतना खोला था कि मुरालिफ पन्ना आधा किलो वजन घट गया था। अबू गुस्से से बोले, अफवाह में तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसको हिलाने जलाने की कोशिश करे, वरना वो हर काम मशीन से लेने के चक्रों में हाथ पीर हिलाने से भी जाएगा। फुफ्फो हूँ या खाला, हमारी दुश्मन तो नहीं है ना, वो कामिल मियाँ की भलाई के लिए ही तो कहती हैं। मोहसिन भाई नरमी से बोले, बस बस रहने दो, आज छठी के दिन मेरे साथ साइड किया चले गए, मुझ पे एहसान जता रहे हो। मोहसिन, तुम मुन्ने से 12 साल बड़े हो, तुम देखना वो तुम्हारी उम्र में आएगा तो तुम्हारी जिम्मेदारियां भी संभाल लेगा, भी इसे खाने पीने और तफरी करने दो। अबू ने गुस्से में 2 टोक फैसला सुना दिया। उम्मी भी सिरा ला रही थी। मोहसिन भाई खामोश हो गए। ये सारी गुफ्तगू छप के सुनने वाले काहिल मियाँ के तो मजे हो गए। अब काहिल मियाँ दिन रात आराम किया करते थे। बटन दबा के स्कूल पहुंचने को गाड़ी थी, इसमें शीशा भी बटन दबाने से खिलता और बंद हो जाता था। मोबाइल के बटन दबा के जब जी चाहता खाना मंगा लिया करते। खास कर इन दिनों में जब उम्मी की तबीयत खराब थी और वो सिर्फ सब्जियां पका रही थीं। मोटे ताजे काहिल मियाँ को ताज़ा सब्जियों से कोई दिलचस्पी न थी। इनको लौकी, भिंडी और तोरी बिल्कुल नहीं खानी थी। चने और अरहर की दाल से इनकी जान निकली थी। ऐसे में काहिल मियाँ मोबाइल के बटनों पे खूब फुर्ती दिखा रहे थे और धड़ उधड़ बाजार के पिज़्ज़े, बर्गर और घी और मिर्चों से भरपूर बिरयानी के ऑर्डर कर रहे थे। अक्सर चीजें बिस्तर पर ही खाते पीते, जिसकी वजह से बिस्तर किसी कबाड़िए का बिस्तर मालूम होता था। जगह जगह सालनों के दाग और बर्गर के कागज बिखरे हुए थे। इस गंदगी में एक ही चीज तरक्की कर रही थी और वो था काहिल मियाँ का मोटापा, जो दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा था। रात को बाजार की निहारी, सुबह बाजार की हलवा पूरी के बाद अब स्कूल में भारी भरकम कई मंजिला बर्गर खूब सारा पनीर डाल के खा रहे थे कि अजीब सा चक्कर आया और काहिल मियाँ स्कूल की कैंटीन में ही बेहोश होकर गिर पड़े। स्कूल से इत्तला मिली तो उम्मी के हाथ पीर फूल गए और कपकपाते हाथों से अबू का नंबर मिलाने लगे। अबू दौड़े भागे आए। काहिल मियाँ को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनके ढेर सारे टेस्ट किए गए। उम्मी, अबू और मोहसिन भाई का परेशानी से बारा हाल था। किसी को समझ नहीं आता था कि इस नन्हे से बच्चे पे क्या गुजरी। परेशान सूरत डॉक्टर साहिब उम्मी अबू को होश आने वाली बातें बता रहे थे। देखिए, बच्चे की जो उम्र आप लोग बता रहे हैं, इसके हिसाब से बच्चे का वजन बहुत ज्यादा है। बच्चे के खून में चिकनाई इतनी बढ़ गई है कि इतना छोटा बच्चा भी खुदा नखास्ता दिल का मरीज बन सकता है। आप लोग इसका बाजार का खाना बिल्कुल बंद कर दें। किसी किस्म के रोगनी खाने न खिलाई। अगले 15 दिन तक सिर्फ अलिफाबल हुई लौकी या चने की दाल खिलाई। रोजाना बच्चे को सुबह शाम पैदल चलाइए और फिर उसके सारे टेस्ट दोबारा कराइए। काहिल मियाँ को होश आया तो डॉक्टर की ये बातें सुनकर दोबारा बेहोश होने का जी चाहा। हाय, अलिफाबल हुई लौकी और चने की दाल, बर्गर, निहारी और बिरयानी जो मेरे पक्के दोस्त थे। अलिफाफ और सुबह शाम पैदल चलना, यानी अपने पाँव की मदद से चलना पड़ेगा। अपने जाती पाँव कैसे लाड से रखे थे, मैंने मजाल है जो घुस जाएंगे। हाय,
काहिल मियां सर रूदिए डॉक्टर से पूछने की हिम्मत ना पड़ी कि क्या कोई ऐसा बटन भी है रोजाना बिस्तर में लेटे लेटे वॉक करो दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और मजीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।